नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो टैक्स लॉ। आप लोगों को पता होगा कि इस बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिप्टो टैक्स पे क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पे टैक्स इम्प्लीमेंट किया है और 1 अप्रैल से वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने तरह के टैक्स लगेंगे, कब कब टैक्स लगेंगे। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, सो दैट कि जब भी कोई मैं नई इंफॉर्मेशन लेके आऊं तो वो आप तक पहुंच सके। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट टैक्स है वो टीडीएस है। टीडीएस कब इंप्लीमेंट होगा? जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करेंगे, ध्यान से देखिए, जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करेंगे तो जो भी सेल वैल्यू होगी उसका 1% एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। मींस अगर आपने कोई भी क्रिप्टो 1 लाख रुपए का सेल किया, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, तो जब भी आपने 1 लाख रुपए का आप क्रिप्टो सेल करेंगे तो इसका 1% मीन्स 1000 रुपीज जो है ये आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स जो है एक्सचेंज है वो 1% मीन्स 1000 टीडीएस डिडक्ट करके आपके पैन नंबर के पे वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब इस टीडीएस का क्या मतलब है, टीटीएस डिडक्ट करने का क्या पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, टीडीएस बाई वैल्यू पे नहीं है, केवल सेल वैल्यू पे है। तो गवर्नमेंट के पास आपका एक रिकॉर्ड होगा कि आपने कितने वैल्यू का क्रिप्टो करेंसी सेल किया है। ध्यान से देखिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने वैल्यू का आपने क्रिप्टो करेंसी सेल किया है, इसका रिकॉर्ड आपके टीडीएस से गवर्नमेंट को पता चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये टीडीएस लगाया है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के पैन कार्ड के पे 1000 रुपए का टीडीएस जमा हुआ है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि उन्होंने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी सेल किया है। तो अगर 1 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी सेल किया है तो उनको उस 1 लाख रुपए का जो क्रिप्टो करेंसी सेल किया है वो उसका डिटेल उनको गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा, अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा कि उसको किस रेट में उन्होंने लिया था और किस रेट में बेचा है और उस पे क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। तो टीडीएस ये जो 1% है वो सेल वैल्यू पे होगा। जब जब आप कोई भी क्रिप्टो सेल करेंगे तो उसका 1% टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, और टीडीएस डिडक्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का रीजन यही है कि वो आपका सेल टर्नओवर, ध्यान दीजिएगा, सेल टर्नओवर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप उस चीज को छुपा नहीं सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 1 लाख रुपए का ही सेल किया है क्रिप्टो, ठीक है, या एक लाख रुपए का बिटकॉइन जमा किया। वो गवर्नमेंट को आपके पैन के टीडीएस से पता चल जाएगा कि आपने कितने वैल्यू का क्रिप्टो सेल किया है। तो ये हो गया आपका टीडीएस। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, अगर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो में जो भी प्रॉफिट होगा उस पे 30% आपको इनकम टैक्स देना है। ठीक है, मींस अगर आपने, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई बिटकॉइन लिया, एक एग्जांपल लेता हूं, आपने बिटकॉइन लिया, बिटकॉइन आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया, ठीक, और कुछ दिन बाद आपने मान लीजिए इसको 2 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो आपको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हुआ? वो 1 लाख रुपए का हुआ। ठीक, तो ये जो 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, इस पे आपको 30% मीन्स 30,000 आपको इनकम टैक्स देना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको इनकम टैक्स देना है। ठीक, तो 2 टैक्स आपके क्लियर हो गए। एक तो टीडीएस है, टीडीएस जो है वो 1% आप सेल वैल्यू, मतलब जितने वैल्यू का आप सेल करेंगे उसका 1% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ये एक्सचेंज काट करके देगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे सेल वैल्यू का, तो अगर आपने 1 लाख रुपए का
क्रिप्टो सेल किया तो आपको 1,000 रुपए कट के मींस 99,000 ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। इनकम टैक्स जो 30% है, ये आप पूरे साल में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस आईटीआर में आपको पूरा का पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा कि आपने इस साल कितना क्रिप्टो सेल किया और उस पे क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उस पे जो आपका प्रॉफिट वैल्यू होगा उसका आपको 30% आपको इनकम टैक्स देना है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जो टीडीएस है, ध्यान दीजिए, जो आपका ये 1% टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन केवल क्रिप्टो इनकम के अगेंस्ट, किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। मींस अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई क्रिप्टो लिया, ठीक, मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया या इथेरियम लिया, कुछ भी लिया 1 लाख रुपए का, और इसको आपने 2 लाख रुपए का सेल कर दिया। ठीक, तो 2 लाख रुपए का जब आप सेल करेंगे तो इस 2 लाख रुपए पे, ध्यान से देखिए, 2 लाख रुपए पे 1% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस 2 लाख का 1% मतलब 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये एक्सचेंज काट करके आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट कर देगा एक्सचेंज, गवर्नमेंट को। ठीक, अब आप जब, ये तो हमारा टीडीएस हो गया, अब हमको पैसे मिल गए, तो अब जब रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है, ध्यान दीजिए, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो गया हमारा 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए में लिया था, 2 लाख रुपए में उसको बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए। तो इस पे जो हमारा टैक्स बनता है 30%, वो बनता है 30,000। ठीक, तो अगर ये जो 2,000 है तो हमको तो 30,000 हमको इनकम टैक्स देना है, क्योंकि ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट का 30% हमारा इनकम है। ठीक है, तो हमारा ये 2,000 रुपए ये इसमें से लेस हो जाएगा। ये जो टीडीएस है ये इस प्रॉफिट से आपका सेट ऑफ हो जाएगा, तो दैट मींस आपको 30,000 ना दे करके केवल 28,000 आपको टीडीएस, सॉरी 28,000 आपको इनकम टैक्स देना है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा, ये जो टीडीएस सेट ऑफ हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो केवल क्रिप्टो इनकम के अगेंस्ट ही हो सकता है, किसी अदर इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, तो हम, मेरे हिसाब से ये दोनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे एक बार ध्यान देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिप्टो ट्रेडर के लिए नेगेटिव भी है। ठीक है, कि लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ बिटवीन ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट टोकन। ठीक है, जैसे अब आप समझिए, इस पॉइंट को हम दो तीन ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब उसमें आप पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, ये फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, फर्स्ट ट्रेड में हमको, एक एग्जांपल लेता हूं, हमको 50,000 का प्रॉफिट आ गया। मैंने मान लीजिए कोई भी ट्रेड लिया, बिटकॉइन लिया, मैंने बिटकॉइन में ट्रेड किया फर्स्ट ट्रेड, और उसमें हमको 50,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमने दूसरा ट्रेड लिया, मान लीजिए इथेरियम का ले लिया, इथेरियम का, इसमें हमको मान लीजिए 30,000 का लॉस आ गया। ठीक है, और अगर मैंने थर्ड ट्रेड लिया, कोई भी कॉइन है, और अगर मान लीजिए इसमें हमको 10,000 का प्रॉफिट आ गया। ये एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने मान लीजिए 3 ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में हमको 50,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ट्रेड में 30,000 का लॉस है, थर्ड ट्रेड में हमको 10,000 का प्रॉफिट है। तो अब हमको टैक्स क्या देना है? तो देखिए, गवर्नमेंट ने बोला है कि डिफरेंट ट्रेड में जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होगा। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 50,000, 10,000, 60,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का लॉस है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट केवल 30,000 का है। नेट प्रॉफिट जो है वो केवल 30,000 का है, क्योंकि 30,000 लॉस हो गया। तो अगर आप इसको 50,000, 10,000 और -30,000 करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है। तो
कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको जो टैक्स देना है, ये जो 30% का इनकम टैक्स देना है, वो केवल 30,000 जो नेट प्रॉफिट आया इसी पे देना है। जी नहीं, जो आपका लॉस आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो लॉस है, इस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मींस अगर किसी डिफरेंट ट्रेड में आपका कोई लॉस आ रहा है तो उसको आप प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। मींस आपको जो टैक्स देना है वो 50,000 और 10,000 इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो होता है 60,000। इस 60,000 का आपको 30% टैक्स देना है। मींस आपका जो लॉस है उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये एक क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में सेट ऑफ होता है। मींस आप पूरे साल में अगर आप 100 ट्रेड करते हैं, 100 ट्रेड में 50 ट्रेड में प्रॉफिट आता है, 50 ट्रेड में लॉस आता है, तो जो नेट प्रॉफिट होता है, मींस प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उस पे आपको टैक्स देना होता है। लेकिन जो क्रिप्टो टैक्स लॉ है, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिफरेंट ट्रेड के लॉस होंगे वो प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मींस अगर कोई लॉस आ गया तो उस पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना, उस पे तो टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा टैक्स के लिए कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये है। और एक लास्ट पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट ने कई बार बोला है और अभी भी बोल रही है कि ये टैक्स लॉ लाने का, क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लॉ लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। मींस इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको लीगलाइज नहीं किया है, तो बस इसको एक टैक्स फॉर्मेट में ला दिया है कि सो दैट कि सोर्स ऑफ फंड और इन सब चीजों का एक पता चले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको अभी बढ़ावा नहीं दिया है। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई न्यू जानकारी मिलती है, नई अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।